हेलो एवरीवन, मैं राज कंवर आपका बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रही हूँ वापस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका पार्ट थर्ड, मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी पहले करवा दिए हैं और ये अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक तो करवा रखा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तक आपको करवा रखा है। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे भारत में पुनर्औद्योगिकीकरण। जो भारत में पुनर्औद्योगिकीकरण, इंडिया बीइंग्स रेंडस्ट्रियलाइज, जिसके अंदर आपको देखना है कि अब तक जो हम बिजनेस अभी तक जो यहाँ से ऊपर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तक समझा, उसके थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है। उसमें ये है आपका जो अंग्रेज आपके इंडिया में आए और इंडिया के अंदर उन्होंने अपना व्यापार या बिजनेस जमाया और फिर बाद में देश आज़ाद हुआ 1947 को, तब वो यहाँ से जाने को रेडी हो गए थे, यहाँ से पलायन करने को रेडी थे। लेकिन उन्होंने जो बिज़नेस अपनी इंडिया में सेटल किए थे उनको फिर वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे। तो उनको साथ नहीं ले जा सकते थे, तो उसके लिए उनको उस बिज़नेस को यहाँ पे सेल करके जाना था। सेल करने के लिए अब हम इंडियन लोगों ने क्या किया, हमारे पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसा था उसको हमने उन बिज़नेस को खरीदने में लगा दिया। हमने वो बिज़नेस खरीद तो लिए, लेकिन अब उस बिज़नेस को चलाने के लिए, रेगुलर चलाने के लिए भी हमारे पास क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज जब यहाँ से निकले तो हमने बहुत बड़ी एक लंबी लड़ाई, एक युद्ध लड़ा था, जिसके कारण हमारे देश में बहुत क्षति, बहुत हानि हुई थी। और उसी के साथ में जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे हमने अंग्रेज़ों के व्यापार खरीद लिए, जिससे हम और ज़्यादा मतलब पैसों की कमी आ गई और तंगी में आ गए, मंदी का एक दौर आ गया। उसके कारण क्या हुआ कि हम लोग अब क्या करें, तो हमने क्या किया, एक नई शुरुआत की। हमारे जो बिज़नेस थे उनको हमने क्या किया, वापस से डेवलप करने के लिए नए नए प्लान्स बनाए। तो प्लान्स बनाए कौन कौन से, तो जैसे कि हम लोग पहले विदेशी वस्तुओं को खरीदते थे, तो उसमें क्या होता, प्रॉफिट हमारा जो भी इनकम होती थी वो विदेशों की होती थी, और हमारा इंडिया माल बनाते हुए भी, प्रोडक्शन होते हुए भी हमेशा गरीब का गरीब रहा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारा जो नई नई पॉलिसी या जो नीतियां बनाई थी, व्यापार नीतियां बनाई, उसके इस पुनर्औद्योगिकीकरण के तहत कुछ नीतियां बनाई। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी नीतियां क्यों बनाई कि मतलब जो आपके इंडिया के अंदर बनी हुई चीज़ें हैं वो आप खरीदें, आपको पता चले कि हाँ ये मेरी इंडिया की बनी हुई चीज़ें हैं। उस पर लोगो लगते थे, उस पर सिंबल होते थे, ताकि आप उसको समझें, आपकी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, आपके देश को हो, विदेश को नहीं हो। उन चीज़ों को आपके कॉन्सेप्ट में फिट करने के लिए इंडिया ने नई नई नीतियाँ निकाली, और उसी के फलस्वरूप जो आपका ये पुनर्औद्योगिकीकरण फैलने लगा। और इसके तहत धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग दिन ब दिन अपने इन औद्योगिकीकरण की नई नई नीतियों, व्यापार नीतियों से हम थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि शुरुआत में जब अंग्रेज गए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, कहीं पैसा नहीं था, तो कहीं पे हमारी जनसंख्या वृद्धि का भी एक कारण था कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती थी। जितना माल बनाते थे हम खुद ही खा जाते थे, तो हम बेचेंगे क्या। फिर उसके बाद देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो उसके लिए हमारी देश की जो सीमा सुरक्षा बल हैं या जो देश की प्रोडक्शन व्यवस्था है, जैसे आर्मी वगैरह, उन पे भी ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ता था। तो उस वजह से हम अपने बिजनेस की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उसके लिए ये जो जितने भी बड़े बड़े खर्चे थे, उसकी वजह से हमारा देश दिन ब दिन डाउन होते जा रहा था। तो इसके लिए ही हमारी ये जो नीतियाँ बनाई गई, उन नीतियों से हम अपने बिजनेस को फिर वापस डेवलप कर पाए, और ये था भारत में पुनर्औद्योगिकीकरण, जो आप बुक्स में फिर से पढ़ लें और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। और इसको आप हेडिंग बना के एक बार इसको ज़रूर लिख दें। अगला है व्यवसाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो व्यवसाय की अवधारणा क्या है कि व्यवसाय का अर्थ मैंने आपको कल बताया भी था, और व्यवसाय का अर्थ ये होता है जो आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो स्टार्टिंग वर्ड है बिजनेस,
उसमें बिजी वर्ड से जो है आपका बिजनेस बना, यानी व्यवसाय है जो एक व्यस्त वर्ड से बन के तैयार हुआ है। व्यस्त मतलब आप समझते हैं कि बिजी या व्यस्त रहना किसे कहते हैं, मतलब एक बंदे का किसी ऐसे काम में बिजी रहना फॉर पर्पस अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसी आर्थिक क्रियाओं के अंदर, ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में बिजी रहना बिजनेस कहलाता है, यानी व्यवसाय कहलाता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉफिट को कमाने के लिए हर दिन मतलब रेगुलर किसी आर्थिक यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी को करता है, तो वो हमारा क्या होता है कि वो बंदा व्यस्त है। और इसी अवधारणा से हमारा व्यापार शब्द यानी बिजनेस, बिजी से बिजनेस वर्ड निकल कर आया। ये आपका था व्यवसाय की अवधारणा। इसमें आपके जो व्यवसायिक अवधारणा है उसमें ना फिनेंशियल एक्टिविटी और नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी दोनों कंबाइंड होती है। तो फिनेंशियल एक्टिविटी है तो है आपका बिजनेस, और अगर फिनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं, फिनेंशियल एक्टिविटी तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि जिसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें आपको बदले में रिसीव होता है मुद्रा या पैसा, तो है आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी। और उसी की जगह अगर आप नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी मतलब आपने अपनी फ्रेंड का होमवर्क करके उसको दिया, मतलब बदले में आपके पैसे नहीं लिए, आपने उसकी सिर्फ हेल्प की है, सिर्फ हेल्प की है, तो वो आपका क्या है, नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी। जैसे आप मम्मा के घर में मम्मा के हेल्प करते हो किचन में खाना वगैरह बनाने का, तो मम्मा से पैसे नहीं लेते, तो वो आपका क्या था, नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी, तो वो आपका बिजनेस नहीं था। तो याद रखना बिजनेस क्या होता है और जो फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आपको आपकी जो फीलिंग्स है वो आपकी नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी, आपने भावनाओं में बहकर किसी की मदद की या भावनाओं में बहकर कोई काम किया, तो वो आपकी नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी। और एक आपको नीड्स थी, ज़रूरत थी और बदले में आपने उसको पैसा देकर वो चीज़ ली, तो वो आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी होगी। तो ऐसे करके व्यावसायिक अवधारणा में मतलब किसी व्यक्ति का किसी काम में फिनेंशियल एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया में निरंतर क्रिया करते रहना या उसमें लगे रहना ही हमारा क्या व्यवसाय या बिजनेस कहलाता है, यानी बिजी रहना बिजनेस होता है। कैसा बिजी रहना, फिनेंशियल एक्टिविटी करते हुए बिजी रहना, ऐसे नहीं आप बिजी यूं ही बातें मारने में गप्पे हाँकने में बिजी हो गए तो वो आपकी फिनेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो दो तीन एग्जांपल ऐसे ही बता दूं आपको, जैसे आपका टीचर का किसी स्कूल में जाके पढ़ाना, किसी एम्प्लॉय का या किसी मजदूर का किसी फैक्ट्री में जाके काम करना, या डॉक्टर द्वारा अपना जो ऑफिस है उसमें जाके काम करना। ये सब हम लोग क्यों करते हैं कि अपनी जो लाइफ में जो नीड्स रहती है उनको फुलफिल करने के लिए, हम उनको जीविका उपार्जन करने के लिए हम लोग हैं जो अपने ड्यूटीज़ या अपने काम पर जाते हैं और बदले में पैसा लेकर आते हैं, ताकि हम अपनी जो लाइफ की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये यहाँ तक तो हो गया। अब अगला है जो व्यावसायिक या जो व्यवसाय है या व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषता आपसे पूछेगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग में व्यवसाय की जो आपको बताई थी क्रिया विशेषताएं या जो 7 पॉइंट्स जो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में बताए थे, वही आपके 7 पॉइंट होंगे जिनको आपको इन विशेषताओं में लिखना है। तो अच्छे से जब वो 7 पॉइंट्स लिखें तो बिल्कुल वहाँ पे लिख दें कि व्यवसाय की विशेषताएं या क्रियाओं की विशेषताएं, ये व्यवसाय की विशेषताएं भी हैं, ये व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं भी हैं। तो सेम है, इस टॉपिक को आप हेडिंग वाइज लिख के फिर उसमें सारे पॉइंट लिखना और उन पॉइंट्स को बाकायदा आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना के। तो इन पॉइंट्स के लिए आपको 7 पॉइंट्स आपको याद ही होंगे कि उसमें एक फिनेंशियल एक्टिविटी मतलब बिजनेस है, वो क्या है, यह एक आर्थिक क्रिया है, ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय मतलब
ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन या सर्विस की सप्लाई देनी होती है, और उसी के साथ में ये फिनेंशियल एक्टिविटी है, सेटिस्फाई करता है, और उसी के बाद में इसे नियमित मतलब रेगुलर आपका प्रोडक्शन होना चाहिए सर्विस का और गुड्स का। और उसके बाद कि आपका जो बिजनेस है वो किसके लिए कर रहे हैं आप, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसका भी आपको एक्सप्लेन करना है कि लाभ अर्जन करने के लिए हम बिजनेस चलाते हैं, तो कैसा लाभ होना चाहिए, एक उचित रिजनेबल रेंज तक आप जाके अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाना है ना ही कम कमाना है, तो एक ऐसा स्टेज हो कि आप भी सेटिस्फाई हो और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, ऐसा प्रॉफिट आपको लेना है। प्रतिफल की अनिश्चितता अच्छे से बताया था, और बिजनेस में एक जोखिम तत्व होता है। ऐसे करके आपके 7 पॉइंट आपको इस वाले टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक की हेडिंग लगा के 7 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और उसको अच्छे से लिखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से मेरे से पूछ ले। और अब है जो हम या तो डिफरेंस कहो या फिर कंपैरिजन कहो, डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो पहले आप व्यवसाय को तो समझ ही गए हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब है आपका पेशा। पेशा मतलब प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, या तो आप पेशा क्या समझते, पेशा मतलब जो डॉक्टर कर रहा है वो डॉक्टर का क्या है, पेशा। प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं, प्रोफेशनल आपने वर्ड सुना ही होगा, पेशा या प्रोफेशनल मतलब लोग जो है वो कुछ बेचते नहीं हैं और ना कुछ खरीदते हैं, बस अपनी सेवाएं देकर वो क्या करते हैं, अपनी सर्विस देके बदले में फीस लेते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल बंदे, मतलब वो होता है आपका पेशा। अब उसमें डॉक्टर भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, क्योंकि ये कुछ सेल नहीं करते, बस अपना नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी सर्विस है आपको देते हैं और बदले में फीस लेते हैं, तो ये होता है पेशा या सर्विस देने वाले प्रोफेशनल बंदे यानी पेशेवर व्यक्ति। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में जाके आप अगर काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय है, एक एज ए एम्प्लॉय। तो इन तीनों चीज़ों को एक बार अपने माइंड में सेट करो कि बिजनेस क्या है, कि किसी भी माल का प्रोडक्शन करना और उसका सेल करना, बदले में प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशनल बंदा यानी प्रोफेशन आपका क्या होना चाहिए, पेशा क्या होता है कि किसी को अपनी सुविधाएं, मतलब जो आपके पास क्वालिटी है उसके अनुसार आप बंदे को सर्विस दो और बदले में फीस लो। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, मतलब आप कहीं किसी वर्क पैलेस पे जाएं और आप वहाँ पे अपना काम करें, मजदूरी करें और बदले में अपना सैलरी कमा के लेके आए। तो अब इन तीनों को समझने के लिए आपको मैं बेस पॉइंट बताऊंगी और आपको इसके अंदर खुद एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या समझ में आया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्थापना की विधि यानी मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ऑफ प्रोफेशन, ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप बिजनेस की स्थापना कैसे करेंगे, बिजनेस की स्थापना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बिजनेस की स्थापना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि कुछ फैक्ट्री लगानी होगी या कोई दुकान लगानी होगी, उसका निर्माण करना होगा, और अन्य उसके अलावा कोई लीगल प्रोसीजर या कानूनी औपचारिकताएं हैं उनको कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप अपनी दुकान लगा सकते हैं। तो आराम से क्या करना होगा उसमें कि बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको एक इंडस्ट्री या उद्योग खोलना होगा, ये दुकान लगानी होगी और कुछ कानूनी लीगल जो औपचारिकताएं हैं उनको कंप्लीट करना होगा, जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, पेशा। पेशे के लिए आपको क्या करना होगा, सर्विस के लिए आपको क्या करना होगा, सर्विस के लिए आपको क्या करना होगा, डिग्री लेनी होगी, एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप सीए हैं, मैं बोलूँ मैं सीए हूँ, तो सीए हो तो सीए के लिए आपके पास प्रूफ होता है, आपने डिग्री ले रखी है कि सीए की डिग्री है आपके पास, तो आप सीए है। तो उसके लिए प्रोफेशनल आपको ऑफिस लगा के बैठना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यावसायिक संस्था का सदस्य बनना होगा, या तो
जैसे ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं, किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें आप अगर अपनी सर्विस देना चाहते हैं लाइक सीए या मैनेजर या कुछ भी बन के, तो वहाँ पे आपको या तो मैनेजर की डिग्री होनी चाहिए या सीए की डिग्री होनी चाहिए। तो वो डिग्री लेके आप वहाँ उस बिजनेस में सेलेक्ट हो जाओ और अपनी सर्विस देके वापस आ जाओ। वहाँ पे आपको कोई भी मजदूरी नहीं करनी है, बस सर्विस देके वापस आना है। तो उसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। किसका? कि आपके पास जो योग्यता है, जो काम आप करना चाहते हैं, उस योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी फील्ड में या कोई इंडस्ट्री में या फिर किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह आपको सेलेक्ट होना या सेलेक्टेड वो परमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अब है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट में भी आपका क्या सिलेक्शन लेटर चाहिए कि आप किसी फैक्ट्री में गए, अपने इंटरव्यू दिया कि हाँ मैं ये काम 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी दूंगा, और उसका आपको जो भी ऑफिस का मैनेजर होगा आपको एम्प्लॉयमेंट का लेटर दे देगा कि आप सेलेक्ट हो और आप आओ और 8 घंटे की ड्यूटी दो और काम करो। तो आपको रोजगार के लिए क्या करना, उसकी स्थापना के लिए क्या करना होगा? किसी फैक्ट्री में जाके इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू दे के फिर आपको वहाँ से एक नियुक्ति पत्र यानी सिलेक्शन लेटर मिलेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आप दोनों के बीच में कि आप दोनों जो आप सेवा देंगे और क्या वो आपसे सेवा लेंगे, कि आपसे कितना माल बनवाएंगे या कितना माल आप बना के दोगे। तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट की स्थापना। अगला होता है कि कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस का काम क्या होता है? बिजनेस का क्या काम होता है? बिजनेस का काम ये होता है कि जनता को वस्तुएं यानी सर्विस या वस्तु प्रोडक्शन करना और उसको सप्लाई करना, ये होता है व्यापार। व्यापार में क्या होता है? यही होता है कि माल बनाया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है, प्रोडक्शन एंड सेल होता है। और वही पेशे में क्या होता है? प्रोफेशनल बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या करना होता है, उनका क्या काम होता है? उन्हें बस कुछ नहीं, कुछ आप अपनी व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करनी। विशेषज्ञ मतलब किसी एक फील्ड में आप विशेषज्ञ हैं, मतलब स्पेशलिस्ट है। किसी जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है आपकी बीमारी का इलाज करने में। वहीं आप टीचर के पास जाओगे तो क्या आपकी बीमारी का इलाज होगा? क्या नहीं होगा। और तो उसी के लिए आप जो ये पेशा होता है, एक प्रोफेशनल, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है जो अपनी सर्विस देता है। सर्विस तो इसमें भी होती है, बिजनेस में भी होती है, लेकिन इसमें सर्विस अलग होती है। वो सर्विस होती है जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपने फ्रीज खरीदा और वो खराब हो गया तो एक मैकेनिक भेजेंगे कंपनी वाले और आपको सर्विस दिलवा देंगे कि 5 साल के लिए हमने गारंटी ली थी कि आपको हम फ्री सर्विस देंगे। आपकी बाइक ली है या कुछ भी गाड़ी ली है तो फ्री ऑफ सर्विस होगी, तो वो सर्विस अलग होती है। और यहाँ पे ये प्रोफेशनल सर्विस होती है। तो ये आपको जैसे डॉक्टर दे रहा है, टीचर दे रहा है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है कि एक विशिष्ट विशेषज्ञ होता है जो अपनी सर्विस देता है। एम्प्लॉयमेंट में इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति कुछ नहीं है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अनुसार आपको काम करना है। बोला है कि आपको प्रोडक्शन करना है तो करना है, बस एक नॉर्मल होता है कि सेवा जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, ये उसकी प्रकृति होती है। अब योग्यता, बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? मैं कहती हूँ बिजनेस ओपन करने के लिए आपके पास कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी न्यूनतम योग्य, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन कम लिमिट कोई नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पेशे में क्या? पेशे में तो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके लिए तो क्या है, उनके लिए बाकायदा आपकी योग्यता या जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी है कि विशेष क्षेत्र में, यानी कोई स्पेशल कोई फील्ड होता है उसमें आपने बाकायदा ट्रेनिंग ले रखी हो, प्रशिक्षण ले रखा हो और एक आपके अंदर क्वालिटी, विशेष योग्यता होनी ज़रूरी है। तभी आप क्या है जो अपनी सर्विस है जो दे पाएंगे। तो प्रोफेशनल में क्या होना चाहिए? एक विशिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में क्या कि जो भी आप, जिसने भी बंदे ने आपको सेलेक्ट किया है, जिस फैक्ट्री ने आपको सेलेक्ट किया है, उसने जो निर्धारित की है कि 10वीं पास बंदा मेरी फैक्ट्री में काम करेगा, मशीन चलाने के लिए चाहिए तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होना चाहिए। तो जो मैनेजर ने डिसाइड किया वैसे ही आपके अंदर योग्यता चाहिए। अब वो बोलेगा मेरे को अनपढ़ भी चलेगा तो आपको अनपढ़ भी ले लेंगे। अब वो बोलेगा नहीं मुझे 10th या 12th +2 या
वन या जो भी चाहिए वो आपको वो मैनेजर जो डिसाइड करेगा कंपनी का, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिटी या जो क्वालिफिकेशन और योग्यता या ट्रेनिंग आपकी डिसाइड होगी। अब है प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो तो बदले में क्या मिलेगा। आप पेशा दे रहे हो, पेशा मतलब सर्विस दे रहे हो, तो बदले में क्या मिलेगा, क्या होगा, कुछ निश्चितता या प्रतिफल रिटर्न क्या मिलेगा। तो बिजनेस करोगे तो बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और सर्विस दोगे तो बदले में क्या मिलेगा, फीस मिलेगी। और अगर कहीं जाके एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार करते हो तो बदले में क्या मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी या वेजेस या मजदूरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। अब बिजनेस ओपन करने के लिए आपको पैसा भी तो देना होता है। बिजनेस ओपन करने के लिए आपको पैसा देना होता है, पैसा तो लगाना होगा। हर जो भी काम करोगे उसमें पहला तो पैसा ही होगा। अगर आप कैश या पूंजी या कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बदले में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस ओपन नहीं होगा। कुछ भी करने से पहले आपको कैश तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर जो पूंजी निवेश या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कैसा आपका होना चाहिए। तो बिजनेस के अंदर जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करता है कि बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, और बिजनेस अगर आपका छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेमेंट है, जो पूंजी लगाएंगे, जो पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, वो भी आपकी कम लगानी होगी। अब पेशा है तो पेशे में आपकी कैपिटल मतलब पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो पेशे के अंदर जो पैसों या जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है वो लिमिटेड है। मतलब 10,000 फीस है तो 10,000, 1,00,000 कोर्स की फीस है तो 1,00,000 ही चाहिए। और बिजनेस में तो अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना लगा दो, जितना चाहो उतना कम कर दो। लेकिन प्रोफेशनल बंदा, अगर आपको कोई डॉक्टर बनना है या कोई टीचर बनना है तो उसकी जो स्टडी होगी, उसकी जो डिग्री की फीस होगी वो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट, अरे भैया उसमें तो कोई पैसा नहीं लगाना, कोई कैपिटल लगानी ही नहीं है, बस वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गए, महीना होते ही काम करके महीना होते ही सैलरी ले लो। तो इसमें तो पूंजी लगानी ही नहीं होती है, और इसमें कोई लिमिट्स ही नहीं है कि आप मतलब आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा या बड़ा जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग। आप अगर बड़ा बिजनेस है तो पैसा पूंजी ज़्यादा लगानी होगी, और बिजनेस छोटा है तो पूंजी कम लगानी होगी। प्रोफेशनल में उसमें फिक्स होता है कि इतना पेमेंट तो आपको करना ही होगा एक डिग्री के लिए। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। रिस्क, अब रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होगी भैया, रिस्क तो बिजनेस में ही सबसे ज़्यादा होती है। आपको भी समझ में आता है कि हम अपना घर का पैसा लगाएंगे और बदले में हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिटर्न का कोई निश्चितता नहीं होती है कि रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, अनिश्चित होता है आपका। तो पूंजी जोखिम, आपका जो लाभ अनिश्चित होने के कारण सबसे ज़्यादा जोखिम है जो बिजनेस में होती है। रिस्क आपकी सबसे ज़्यादा बिजनेस में होती है कि हमें बदले में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्क बिजनेस में होती है। पेशे में आपकी रिस्क एक लिमिटेड रिस्क होती है। लाइक जैसे आपने किसी का इलाज कर दिया या किसी को सर्विस दे दी और वो बंदा वहाँ से सिटी से भाग जाता है, और फिर आप उसके पीछे तो कहाँ जाएंगे। तो आपने फी उसकी ली नहीं थी, उधार किया, क्रेडिट पे उसका इलाज कर दिया, लेकिन वो भाग गया, तो अब वहाँ पे आपके पैसे डूबेंगे। अगर बंदा वहीं पे है तो आज नहीं तो कल उसको वापस अपनी गरज पड़ेगी। बीमार तो होगा ही, डॉक्टर के पास तो वापस जाना ही होगा, तो उसकी फ़ी उसको मिल जाएगी और वो शर्मिंदा होकर भी दे। तो इसमें रिस्क कम होती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल रिस्क होती ही नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। जितना काम करोगे उतना पैसा लेके आओगे, और काम नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलता। अगला है हित हस्तांतरण। जो आपको है अपना इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर, मतलब अपना बिजनेस, बूढ़े हो गए पापा जी तो उन्होंने अपना बिजनेस अपने बेटे को दिया। वैसे ही टीचर है तो वो क्या अपना टीचर का जो नॉलेज है या मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर है, क्या वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है कि अब मैं रिटायर होगा, अब मेरी जगह मेरा बेटा होगा टीचर फर्स्ट ग्रेड? नहीं। तो बिजनेस में तो क्या होता है कि हित ट्रांसफर हो सकता है। जो आपका इंटरेस्ट है, आपका बिजनेस है, आपकी जगह आपके बेटे को या किसी रिलेटिव को ट्रांसफर
हो सकता है, लेकिन जो आपके अंदर विशिष्ट गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी जो डिग्री है वो या पेशा आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका हित है जो हस्तांतरित नहीं हो सकता, असंभव बात है। एम्प्लॉयमेंट भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपको जो ऑटो मशीनें या चलानी आती है, जरूरी नहीं है आपके बेटे को भी वो चलानी आए, तो उसके लिए उसको वापस जीरो से स्टार्टिंग करनी होगी, तभी वो आपकी पोजीशन ले पाएगा। तो जो हित का हस्तांतरण है, जो आपका इंटरेस्ट है किसी कंपनी में, किसी चीज में, वो आप अपने किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही एक ऐसा है जो आप अपने किसी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को या अगली स्टेज को या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं। प्रोफेशनल पेशा या एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब है आचार संहिता। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या होता है कि आचार संहिताएं बिजनेस के अंदर कौन सी आचार संहिता, आचार संहिता मतलब कुछ रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल या कुछ लीगल प्रोसीजर होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो बिजनेस के ऊपर या बिजनेस में कोई भी आचार संहिता नहीं होती है। तो बिजनेस आप जैसे चाहो वैसे डेवलप कर सकते हो, उल्टा गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा, कोई ऐसी लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना है, कोई आचार संहिता आपके ऊपर लागू नहीं होगी। लेकिन पेशा जो प्रोफेशनल बंदे हैं उनके ऊपर आचार संहिता होती हैं, उनको आचार संहिता के अकॉर्डिंग जो भी पेशेवर आचार संहिताएं होती है, पेशेवर मतलब जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उनको फॉलो करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सर्विस देनी पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ क्या फॉलो करने पड़ते हैं रूल कि जिस फैक्ट्री में आप सेलेक्ट हुए हैं, जिस मैनेजर ने आपको सेलेक्ट किया है, जिस कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है फॉर वर्कर, तो जो वर्क करने के लिए आपको सेलेक्ट किया, उन्होंने जो रूल बनाए बस वही आपको फॉलो करने हैं, किसी दूसरी आचार संहिताओं को फॉलो नहीं करना है। तो आपके जो भी बिहेवियर होंगे उसको वो मेंटेन करवाएंगे कि आप इस टाइम आएंगे, 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, और सुबह आना है तो सुबह आना है, शाम को आना है तो शाम, जो भी नाइट या डे शिफ्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। प्रोफेशनल में तो अब विंटर में कब आना है तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टीचर लोग सुबह सर्दी में सुबह कब पढ़ाने आएंगे और दोपहर में क्लासें लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सब डिपेंड करता है आपके आचार संहिताओं पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे, कि आपकी जो सर्विसेज है वो कंपनी कैसे लेना या कैसे देनी है, कैसे लेनी है, वो सरकार पे डिपेंड कर, उसमें आचार संहिताएं आपको फॉलो करने। बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं, जब चाहो तब दुकान खोलो, जब चाहो तब बंद कर दो, जब चाहो बिजनेस स्टार्ट करो और जब चाहो अपना बिजनेस है उसको बंद करके घर चले जाओ। तो ये होता है आचार संहिताएं। एग्जाम्पल के लिए अब आपने पढ़ा बिजनेस, प्रोफेशनल जो होते हैं बंदे वो, और एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार के लिए जो एम्प्लॉय लोग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसमें आपको एग्जांपल बता दूं। बिजनेस के अंदर जैसे आपने कोई शॉप लगा दी या कोई फैक्ट्री लगा दी, तो फैक्ट्री या शॉप है वो आपका क्या है, बिजनेस है। वहीं पे आप पेशेवर व्यक्ति मतलब आप प्रोफेशनल बंदे हैं, तो उसमें कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर है वो प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, सीएस है, जैसे लीगल कोई भी लॉयर है, या जो भी बंदे हैं वो जैसे जज है, लॉयर है, वो सब आपके क्या है, एक प्रोफेशन बंदे हैं, यानी प्रोफेशनल काम करते हैं, सर्विस देते हैं, लाइक टीचर है वगैरह जो भी। अब है एम्प्लॉयमेंट में मतलब आप किसी भी फील्ड में, मतलब किसी बैंक में जाके आप अपना काम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं और फिर अपना 8 घंटे की ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आ जाते हैं। वो आपका बदले में आपका वहाँ से क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। तो जहाँ से सैलरी लेते हैं वो एम्प्लॉयमेंट, जहाँ से फीस लेते हैं वो आपका प्रोफेशन, और जहाँ से प्रॉफिट गेन करते हैं वो आपका बिजनेस हो गया। तो हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी, हम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जाके काम करें या किसी बैंक में जाके काम करें या फिर किसी फैक्ट्री में जाके काम करें, तो ये सब हम वहाँ पे क्या करें, एज ए एम्प्लॉय वहाँ जाके एज ए मजदूर या जाके वहाँ पे काम करते हैं। तो ये आज का आपका चैप्टर है जो मैंने कंप्लीट किया। तो आप मेहरबानी करके अब इनको खुद लिखना, खुद प्रिपेयर करना कि कैसे इनको मुझे समझ के मुझे इसको क्लासीफाई करना है। तो 9 पॉइंट है, 9 के 9 आपके
होने चाहिए आपकी बुक्स में, और उसी की तरह आपके नोट्स भी तैयार होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से आपकी बिजनेस की डेफिनेशन, फिर उसके फीचर्स, उसकी विशेषताएं, फिर हुंडी, और उसके बाद मध्यस्थों का उदय, फिर है जो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का क्या है हमारे महत्व, फिर व्यापारिक समुदाय और मर्चेंट कॉरपोरेशन, ट्रेड सेंटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और भारत में पुनः औद्योगिकीकरण, और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की अवधारणाएं क्या हैं, और व्यवसाय की क्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन या कंपेयर यानी आपको अंतर बोले तो भी, और आपको अगर एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए बोले तो भी आपको यही टॉपिक देना है। मतलब आपको बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट आपस में कंपेयर करना है तो भी इन्हीं बेस को यूज़ करना है, और अगर इनको डिफरेंस पूछ ले तो भी आपको इसी बेस पे आपको क्लासीफाई करना है। अब ज़रूरी नहीं आपको तीनों पूछ ले, और ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है, याद रखना ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ये क्वेश्चन आपका आता ही है डिफरेंस। और मैक्सिमम बीओ में आपके डिफरेंस या ये जो कंपेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको तो श्योर कर लीजिए आपके क्वेश्चन आना ही आना है, आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। बीओ में मैक्सिमम आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से अब तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, इतना आप प्रिपेयर करके रखें। और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप अपनी स्कूल में बोलें कि हमें डाउट्स क्लास लगवाएं और हमें हमारे डाउट्स क्लियर करवाएं। उसके बाद हम कल वापस इसका अगला 4th पार्ट है जो हम करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में, जहाँ पर हम अपना फिर क्या पढ़ेंगे कि हमने व्यवसाय पढ़ा, व्यवसाय के बाद हमारा होता है व्यापार, और फिर है वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, और ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है, ये इतनी तक तो रामायण थी बिजनेस की मतलब व्यापार की। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड या वाणिज्य क्या चीज़ होती है, ट्रेड को अंदर तक डीपली, मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो गया कि ट्रेड भी है तो एक तरीके से बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो वाणिज्य और व्यापार को हम इसके बाद हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कैरी ऑन करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। आपको प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप अपना होमवर्क कैरी ऑन करें, और जब भी मेरे साथ पढ़ें तो अपनी नोटबुक को साथ में खुला रखें, अपने पास रखें, और वीडियो को ब्रेक करके जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा है ब्रेक करो और फिर उस टॉपिक को खुद पढ़ो। खुद पढ़ने के बाद फिर वापस कैरी ऑन करो अपना वीडियो, और फिर उसमें वापस चालू करके देखो कि हमने जो है कहाँ छोड़ा और मैंने जो समझा है क्या वो, और जो आपका टॉपिक है वो कहीं कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करके रख दो बुक की लाइंस को कि ये बुक की लाइन मेरे को समझ में नहीं आया, ये लैंग्वेज क्या थी मेरे को क्लियर करवाए। तो इस तरीके से आपको ये नोट्स खुद बनाने हैं, सवाल नहीं करने, याद रखना नोट्स बनाने हैं, सवाल नहीं करने हैं। एक एक टॉपिक को लिखो और उसमें ये सारे टॉपिक हैं इनके आगे डैश करके उसको, इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो भी वर्क फील्ड है उसको आपको क्लासीफाई करना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, अपनी लैंग्वेज है अपनी भाषा में उसको व्याख्या करके लिखना है। व्याख्या मतलब आपको छोटा लिखना है, इतना भाई इतना जितना भी आपको समझ में आया इतना लिख सकते हो, इतना लिखो, या इतना लिख सकते हो तो इतना, बस एग्जाम्पल दे के उसको जैसे आप मतलब आप मैंने आपको समझाया ना वैसे कि वैसे आपको अगर किसी को बोले समझाने का तो आप अपनी लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे वो आपको लिखना है। चलो, थैंक यू।